हाँ। क्या था वो करोलबाग मॉल का? पूरी जमात है वहाँ पे उन्हें किसी ने बता दिया यहाँ पे एक समय पे पीर थे और वो लोग उसका वहाँ पे दिया भी जलाने लग गए। मैंने उनको बोला कि सबसे पहले मुझे शुरुआत करने के लिए इसके जो चारों पांचों पार्टनर है उनकी कुंडली चाहिए। अच्छा, कुंडली मांगते ही पता नहीं क्या हुआ, 2 को पसीने आ गए। जैसे कि आजकल एक टर्म्स बहुत चल रही है, ब्लैक मैजिक। ये बात दरअसल है 2022 की। उसका मुझे सपना आ गया जिसमें मुझे, मेरी पत्नी को और मेरी माँ को मारने की कोशिश की गई है। मैंने हाथ जोड़ के मैंने अपने पितरों से कहा, 3 दिन बाद इंसान आकर के पैरों में लिट गया, हमारे एक्सीडेंट हो गए, कई सारे नुकसान हो गए हैं। तो श्राद्ध क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक्चुअली आत्मा को इतना टाइम लगता है ट्रेवल करने में अलग अलग लोकों में, ठीक है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो उस हिसाब से प्रॉब्लम्स भी वैसी दिखती हैं। अगर आप वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में पूरे रिचुअल्स हैं आज भी और वो लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे पितृपक्ष है, लेकिन कितने ही लोग हैं पितृपक्ष में जो अपने पिताजी के लिए या दादाजी के लिए एक अच्छे ब्राह्मण को ढंग से खाना भी खिलाते होंगे। उसके बाद में सबसे पहले तो ये भी नहीं पता होता कि क्या उनके पितृ अच्छी योनि में है या नहीं है, कहीं वो पिशाच योनि में तो नहीं है। एक केस बताता हूँ मैं आपको, चलिए। ये केस है लगभग 1.5 साल पुराना। ओके। एक परिवार दिवाली पे बैठ के पूजा किया जा रहा है, फूल डाले गए और दिया बुझ गया। उन्होंने सोचा कि आई गई बात है, कोई बात नहीं, सही बात है, हर नॉर्मल सी बात, नॉर्मल होगी। पूजा में अलग अलग तरीके विघ्न आने लगे अपने आप ही। जैसे जैसे पूजा हो गई, पटाखे जब चलाए गए तो उस घर की जो बड़ी बहू थी उसकी चुनरी में आग लग गई। पटाखे आगे गिरा, उसकी चुनरी में आग लग गई। आधे घंटे बाद में मैं और हमारे एक जानकार वहां पहुंचे, नॉर्मल मिलने बुलाया गया था। तो उनकी जो बड़ी बहू थी वो पानी लेके आई। मुझे समझ में आ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो साथ में थे उन्हें कुछ फील हुआ, पता नहीं क्या हुआ। मैंने बोला कि एक महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र गा करके सुनाया जाए। बेसिकली कुछ स्तोत्र हैं ऐसे जो ना जब चलाते हैं या उनको गाया जाए या उनका पढ़ा जाए तो ऊर्जा पैदा करते हैं। तो जब वो किया गया तो थोड़ा सा वो जो उनकी बड़ी बहू थी उसको हल्के फुल्के, मतलब जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि बैठे बैठे झील लगी, ठीक है। और एकदम से बहुत जोर से चीखी। अब उनके घर वाले एकदम से टेंशन में आ गए, ये क्या हो गया जी। मैंने एक सवाल पूछा, क्या आपके घर में जब पूजा हुई थी तो दिया बुझा था क्या? बोले हाँ जी बुझा था। तो मैंने बता दिया कि देखिए ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, इसका आप इलाज करा लीजिए। लगभग 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से कॉल आया उनका। बोले जी हम परेशान हो चुके हैं, 4 लोगों को दिखा चुके हैं, लगभग 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमारा मार्गदर्शन करिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि आपके घर के जो पितृ हैं वो इस समय आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो रुष्ट है, वो आपसे रुष्ट है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। दरअसल होता क्या है, दिवाली और होली के समय पे कई सारी जो निम्न स्तर की एंटिटीज होती हैं वो विचरण कर रही होती हैं। अगर आपके पितृ आपके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसी एंटिटीज अगर आप अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, तो आपको पकड़ लेती हैं। तो ऐसा ही कुछ उस स्त्री के साथ में हुआ था। फिर वहाँ पे हम लोगों ने कुछ अनुष्ठान कराए, आज वो परिवार बिल्कुल ठीक है। कितने दिन का प्रोसेस होता है क्या इसके अंदर? देखिए डिपेंड करता है कि सामने वाले को प्रॉब्लम कैसी है। इशू, कोई भी एक प्रॉब्लम शुरू कब हुई है, सबसे पहले वो चीज़ आती है। क्योंकि किसी भी एनर्जी को किसी के ऊपर भी आधिपत्य करने के लिए समय लगता है, तो वो समय कितना ज़्यादा है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना समय लगेगा, ये है। और अगेन अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप अपने पितरों को खुश रखते हैं, अगर आपके पितृ स्ट्रांग हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, तो वैसे ही कुछ नहीं होने देते कभी। मतलब बाहर की भी जो प्रेत बाधा है, अगर ऐसा कुछ है, वो प्रोटेक्शन कर देते हैं। मेरे पितृ आपके लिए तो प्रेत है ना, बिल्कुल सही बात है। और आपके पितृ मेरे लिए प्रेत है, लेकिन मेरे पितृ मेरे को तो ब्लेसिंग्स देंगे ही ना। अब जैसे मेरे जो बाबा हैं वो 10 महाविद्याओं की साधना करते थे, तो वैसे भी कोई अगर प्रेत अगर कोशिश करता है तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब मैं 7 साल का था, अब ये आशीर्वाद तो पापा को दिया था उन्होंने, तो जब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो मैं कुछ चीज़ों में बोल देता था। मतलब इंट्यूशन आती थी आप? इंट्यूशन, आज भी वही इंट्यूशन है जी जो सब कुछ करा रही है। धीरे धीरे हनुमान जी की पूजा की मैंने, शुरू से हनुमान जी की साधना की। अगर आप फिगर आउट करेंगे तो मैं पितरों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। पता है ऐसा क्यों? आप अभी बैठ के अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले किसको बुलाओगे? आपको पता है कि कोई आपका साथ दे या ना दे, आपके फादर तो आपका साथ देंगे। जैसे कि आजकल एक टर्म्स बहुत चल रही है, ब्लैक मैजिक। होता है ये आपको लगता है? पहली बात तो कि लोग ये कराते हैं ब्लैक मैजिक। होता है, बिल्कुल सच बात है, मेरे में भी कराया गया था। अच्छा बताइए, कुछ बताइए उसके बारे में। ये अब जिसने कराया था वो मुझसे माफी मांगते हुए आया था कि भैया हमें माफ कर दो। शुरू से बताइए पूरा। ये बात दरअसल है 2022 की। बिना जान पहचान के पॉसिबल नहीं है भाई। ये बताइए, अगर मेरे पास में मैं क्या कमा रहा हूँ, ठीक है, किसी जो जानता ही नहीं है मुझे, तो वो क्यों ही आएगा कुछ करने, ठीक है, उसको मतलब ही क्या मतलब ही नहीं है ना। तो एक ने कुछ हमारे परिवार पे करने की कुछ कोशिश की, ठीक है, उसका मुझे सपना आ गया। और उसमें कुछ ऐसा था कि जिसमें मुझे, मेरी पत्नी को और मेरी माँ को
एक तरीके से मारने की कोशिश की गई है। एकदम से मैं उठा, मैंने हाथ जोड़ के मैंने बाबा और अपने पितरों से कहा कि आप देखिए जो भी है इंसान। 3 दिन थे जी। 3 दिन बाद वो इंसान आकर के पैरों में लेट गया कि 3 दिन में जी हमारे एक्सीडेंट हो गए, कई सारे नुकसान हो गए हैं, और ऐसे ऐसे आपके पिताजी जो हैं और वो बाबा हमें दिखाई दे रहे हैं और हंस रहे हैं हम पे बहुत जोर जोर से और डरा रहे हैं। मैंने कहा हमारे पिताजी और हमारे वो आपको क्यों डराएंगे? कभी कोई हॉरर साइट विजिट करी है आपने? हॉन्टेड प्लेस की अगर मैं बात करूं, जो मैंने खुद ने पर्सनली डील किया है, हाँ जी, देहरादून में एक बंदे का डॉग कर्नल था और उसकी शिकायत ये थी, जो केस वो मेरे, हर बार वो कुत्ते मारे जा रहे थे, पता है आपको? वो काफी वायरल भी हुआ था। नहीं वो वायरल नहीं हुआ था, वो केस मेरे पास भी आया था आपके पास में? ठीक है, बताइए, आप कुछ बताइए उसके बारे में। तो और वो भी कुछ जंगल से पता ही लगता होगा। हुआ पूरा पहाड़ के बीचों बीच बिल्कुल था। बिल्कुल जी, और वो हमारे पड़ोसी हैं। 8 फुटी। 3 बिल्डिंग छोड़ के उन्हीं की बिल्डिंग है। कहाँ पे? यहीं पर, इस गली में ही ना, यहाँ के नहीं है वो। नहीं, वो है देहरादून पे ही। हाँ। लेकिन उनकी वाइफ भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रही है। बिल्कुल सही पकड़े हो आप। बिल्कुल सही पकड़े हो। ठीक है, तो वो उनके यहाँ पे एक लगभग 10 फुटी का वो उसने उन्हें ट्रबल कर रखा था। वो मेरे पास में आए, मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे, तो मेरे ऑफिस की मेरे पीछे की स्पॉटलाइट फड़कने लगी। मैं समझ गया उनका सिनेरियो ये था कि भाई साहब, मैं पिछले 1 साल से इतना परेशान हूँ कि 20 लाख रुपए का कुत्ता आज बिक गया, कल सुबह जाना है और वही कुत्ता मरेगा, कोई दूसरा नहीं मरेगा, वही मरेगा। और मरेगा कैसे? जैसे उसकी गर्दन टूट गई है, किसी ने उसकी गर्दन तोड़ दी है। और ऐसा अब तक कम से कम 50 कुत्तों के साथ मेरे साथ हो चुका है। मैंने उसको सीधे बोला, तुमने तो उस एंटिटी को देखा है, तुम्हारे तो सामने भी आता है। हाँ जी आता है, मेरे को देखा उसने बाकायदा, घूरा और चला गया। मैंने कहा तुम्हें किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे अंदर भी उसकी एक एनर्जी आ जाती है कि मैं जो है एक टाइम में 2-3 किलो चिकन खा जाता हूँ, और जब वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ऐसा लगता है कि कोई जानवर है। उसकी पत्नी का पैर टूट गया और सही ना होके दे। मैंने उसको बोला कि तुम्हारे ऊपर, तुम अभी तक जो बचे हुए हो, तुम्हारे ताऊजी की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। बोला हाँ जी हैं, मानता हूँ, मेरे ताऊजी ने ही मुझे अभी तक बचा के रखा हुआ है। उसको मैंने एक पूरा बताया कि ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने को। पता नहीं मुझे क्या लगा कि इसके ना ड्राइवर के संग भी इशू है। बोला जी हमने किसी को बुलाया था, उन्होंने कुछ मटकी वगैरह में करके वो बोला कि इसको फेंक के आना है। मैंने कहा क्या उस ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ? बोला हाँ जी हुआ। मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि कोई अभी आकर के उसे मार देगा। फिर डिस्कशन हुआ कि इस दिन विजिट करनी है जी। मैंने भी, जो हमारे पास में और भी लोग हैं, क्योंकि हकीकत है कि जब कोई एंटिटी है वहाँ पे 500,000 साल से, तो वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी, आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप अगर ये सोचें कि मैं तुर्रम खान हूँ और मैं कुछ भी कर लूँगा जा करके, एंटिटी को अपने आप को फील कराना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो एक फिजिकल फॉर्म में किसी को दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक तामसिक प्रवृत्ति का पिशाच है और वो सामने आपको दिख रहा है। तो आप सोच नहीं सकते कि उसकी एनर्जी किस लेवल पे है, आप सोच नहीं सकते उसकी एनर्जी कितनी होगी। मतलब वो सामने ही आ गया, मतलब वो सामने आ गया ना। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप सोचो उसकी एनर्जी किस लेवल पे होगी। ठीक है, खैर सब कुछ डील डन हुआ है कि हम लोग जाने वाले हैं, कल जाना है। रात को उसका मैसेज आता है, क्षमा चाहूँगा गुरुजी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप मत आना। आप मत आओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुबह तक रहूँ ही नहीं, जबकि वो इंसान पैसा दे चुका, सब कुछ कर चुका। आप मत आना। हाथ जोड़ दिए उसने। अब बताओ जी क्या करें। मतलब इस लेवल पे भी चीज़ें होती हैं। आप गए नहीं फिर वहाँ पे? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो प्रॉब्लम में है, अगर वो आपको नहीं बोलेगा और फिर भी आप जाते हो, तो आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो। अगर आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो तो आपकी हारते हैं। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण जी के पास गए थे। अर्जुन पैरों की तरफ थे और दुर्योधन सिर की तरफ। देखा पहले अर्जुन को, ठीक है, आए पहले दुर्योधन थे। तो जब तक अगर सामने वाला कह रहा है आप आओ, तो परम शक्ति भी आपकी मदद करेगी, और जब वो कह रहा है नहीं, तो फिर तो आप हारने के लिए जा रहे हो ना। आप अपना भी नुकसान कराओगे और साथ में आपके साथ में जो लोग जा रहे हैं उनका भी नुकसान होगा। अभी आप मॉल का बता रहे हो, करोल बाग मॉल का। हाँ। क्या था वो? वहाँ पे तो एक अच्छी खासी, मतलब जिसे कहते हैं ना, पूरे जमात वो है वहाँ पे, पूरी जमात है वहाँ पे। वरना चलती हुई प्रॉपर्टी करोल बाग जैसे कमर्शियल करोल बाग मॉल, मुझे वहाँ बुलाया गया। एक तो अगेन उसका वास्तु खराब है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है। हाँ जी। जितनी भी ये हॉन्टेड प्लेस होती है ना, उनका वास्तु तो खराब होता ही होता है। ठीक है, एक तो वैसे ही वो उसकी एंट्रेंस गलत, सब गलत है। वहाँ पे उन्हें किसी ने बता दिया कि यहाँ पे एक समय पे पीर थे, ठीक है,
और वो लोग उसका वहां पे दिया भी जलाने लग गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुमने उल्टा काम और कर दिया, मतलब जिस चीज को हटाना है तुमने उसको पीर और एंटिटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब तुम उसको दिया और दे रहे हो तो यानी तुम तो उसको और ताकत दे रहे हो ना। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखिए देवताओं को भी तो आप जो यज्ञ करते हो उससे शक्ति मिलती है ना। देवता मंत्र के अधीन होते हैं, मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं, ठीक है, क्योंकि मंत्र ही देवता है ना। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी को भी अगर आप उसको पूजोगे, अगर आपके दोस्त यार अरे यार दीपक भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो, तो हकीकत में थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि दीपक भाई सब कुछ कर सकते हैं। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, क्योंकि आप जिस चीज को बढ़ाओगे वो बढ़ेगा, और जिसको मतलब क्रिटिसाइज करोगे अपने आप डाउन हो जाएगा। आप एक पेड़ को भी अच्छी अच्छी म्यूजिक सुनाओ, अच्छी अच्छी बातें करो, पेड़ बहुत फ्लरिश होगा। उस पेड़ को आप रोज गालियां दो, वो पेड़ वैसे ही मर जाएगा। अब जब मैं वहां पहुंचा उस मॉल में, तो एक पूरा राउंड लिया, समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है। अगेन मैंने उनको बोला कि सबसे पहले मुझे शुरुआत करने के लिए इसके जो 4-5 पार्टनर है उनकी कुंडली चाहिए। अच्छा, कुंडली मांगते ही पता नहीं क्या हुआ, 2 को पसीने आ गए, उन्हें डर लगने लगा अंदर ही अंदर। अच्छा, हाँ, मैंने कहा समस्या क्या है? बोला पता नहीं ऐसा लग रहा है कि अभी हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने कहा क्या ही बोले अब इस बात पे, हार्ट फेल हो जाएगा। देखिए अगर आपको कुछ कंफर्म करना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो जन्मपत्री तो चाहिए ना सबसे पहले। वेरी स्टेप 1 इज द जन्मपत्री की, भैया क्या दशा चल रही है, क्यों चीज बंद है। वास्तु तो चलो नेक्स्ट काफी बाद में आएगा, जन्मपत्री पता चलेगी ना कि चलो ग्रह दोष की वजह से कुछ हो रहा है या पितृ दोष की वजह से कुछ हो रहा है, या तो तुम्हारे पितरों को ही वहां पे स्थापित कर दिया जाए ताकि वो चीजें हट जाए वहां से। एक ये भी एक प्रोसेस है ना कि अगर आप उनके पितरों को वहां पे अगर आप स्थापित कर दो तो वो किसी भी एंटिटी को वो हटा देंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर सीधी बात है, ये आज आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, अगर आप इसको किसी को दूसरे को दे दो, बेच दो, ठीक है, और कोई यहाँ से खाली नहीं करके दे रहा हो, तो जिसने खरीदी वो अपने आप खाली करवा लेगा ना।